Hello everyone, welcome to the channel. I am Saloni Dhiman and today we are going to do very important topic which is interest on drawings. This is very important topic because this is not only a part of fundamentals of partnership but it will be useful to you in your subsequent chapters also. So let's begin with it. We all know there are two methods of interest on capital, simple method and product method. Simple method, by name it is simple but actually it is a bit complex as compared to product method. If the amounts and dates are same, then we will apply simple method. If amounts and dates they are not same or amounts are not equal, in that case we will solve numerical by product method. First of all, I'll teach you product method because it is very simple to understand. Later on, I'll try to cover simple method. First of all, we'll do product method. I have written one numerical on the board. We will understand this method with the help of numerical. You can see that the drawings of Kanika are as follow. Kanika partner hai and you have to calculate interest on drawing at 6% per annum. You can see the dates of drawings are different. 1st April, 1st Jan, 1st November and 1st December. Also the amount of drawings they are not equal. कभी उसने 10,000 withdraw करवाया है, कभी 9,000, कभी 14,000 और कभी 5,000. So this is your question. First of all, what you have to do, you have to calculate the time period. 1st April से लेके इसको कहाँ तक आप मंथ कैलकुलेट करोगे? 31st मार्च, क्योंकि आपका जो मंथ है अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है. सो 1st April to 31st मार्च यू हैव 12 मंथ्स. 1st June to 31st मार्च अप्रैल में 10 मंथ्स. 1st November to 31st मार्च 5 मंथ्स. 1st December to 31st मार्च 4 मंथ्स आर लेफ्ट. उसके बाद आपको इसका प्रोडक्ट लेना है, मतलब आप इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे. दिस इज 1,20,000, 90,000. आफ्टर एडिंग ऑल दीज यू हैव अ आंसर ऑफ 3 लाख. अभी क्या है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 100. यू हैव अ टोटल प्रोडक्ट ऑफ 3 लाख. Rate is given to you 6% and time period you will always take 1/12. After calculating all these you have answer of 1500, means interest जो कनिका को पे करना है that is 1500. प्रोडक्ट मेथड हमने कर लिया है, अब टर्न है सिंपल मेथड करने के लिए. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड आई हैव रिटन मंथली ड्राइंग्स एंड अमाउंट लिखा है मैंने 2000. मैंने आपको बताया था सिंपल मेथड में अमाउंट बिल्कुल सेम रहता है तो मैंने 2000 लिया है. और हम फर्स्ट केस करेंगे इसका, जो कि है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. जब हम किसी भी मंथ की शुरुआत में 1st जन, 1st फरवरी, 1st मार्च में जब ड्राइंग्स करते हैं तब हमारा ये फॉर्मूला लगता है. अब क्या है फॉर्मूला? इज़ वेरी सिंपल. 12 इंटू मंथली ड्राइंग्स. मंथली ड्राइंग्स कितनी हैं आपके पास? 2000. तो आप क्या करोगे? 12 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे. इसको मल्टीप्लाई करोगे 24,000 आएगा जो आपकी एनुअल ड्राइंग्स हैं. रेट मोस्ट ऑफ द टाइम 6% होता है तो मैं 6% ही यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ. आगे है हमारा टाइम पीरियड अपॉन 12. जो सिंपल मेथड में हमें सीखने वाली चीज़ है वो टाइम पीरियड ही है, क्योंकि डिफरेंट केसेस में फॉर्मूला सेम रहेगा बट ओनली टाइम पीरियड विल गेट चेंज. यहाँ पे क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड फॉर सिंपल मैथड. कैसे निकालना है टाइम पीरियड? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. फर्स्ट ड्राइंग कब हुई थी? 1st जनवरी को. तो कितने मंथ्स बाकी हैं आपके पास? 12 मंथ. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टू दिसंबर. आपके पास यहाँ पे 12 मंथ्स आर लेफ्ट. टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग कब हुई थी आपकी? 1st दिसंबर को. तो एक मंथ अभी भी बाकी है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 1. 13/2. टाइम पीरियड कितना आ जाएगा आपका? 7.5. बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर आंसर. बस फर्स्ट केस ऑफ ड्राइंग. अब हम करते हैं सेकेंड केस ऑफ ड्राइंग. जब ड्राइंग्स आर इक्वल अमाउंट आर मेड नॉट इन द बिगिनिंग. सेकेंड केस क्या आ जाएगा हमारे पास? इन द मिडल ऑफ ईच मंथ. मैंने यहाँ पे भी कुछ चेंजेस किए हैं. 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च.
सभी को मैंने मिडल ऑफ द ईयर कर दिया है, मिडल ऑफ द मंथ कर दिया है। 12 into monthly drawing, this will remain same as I told you. Rate upon 100 6/12। अब हमें टाइम पीरियड सॉल्व करना है इसका। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हुई हमारी 15 जनवरी को, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ्स ये बाकी है। 15 डेज 1 जनवरी के भी हैं, देखो जनवरी है यहाँ पे, 1 जनवरी टू 30 जनवरी, और ड्राइंग हुई हमारी 15 जनवरी को। हाफ मंथ जनवरी का भी बाकी है और बाकी 11 मंथ भी बाकी हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर, दिस इज़ 1 दिसंबर, दिस इज़ 31 दिसंबर। ड्राइंग हो रही है आपकी मिडल ऑफ द मंथ में जो कि है 15 दिसंबर, अभी भी 15 डेज बाकी है, मीन्स हाफ मंथ बाकी है। वी विल राइट इट 0.5। बाय सॉल्विंग इट हमारे पास आ जाएगा 12/2 विच इज़ 6, तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे 6/12 एंड यू विल गेट योर आंसर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस केस। अब आओ हम थर्ड केस पे आएंगे, विच इज़ when drawings of equal amount are made at the end of year। हम महीने के आखिरी में ड्राइंग्स करेंगे। केस when drawings of equal amount are made at the end of each month, यहाँ पे हमने लिखा है 31 जनवरी, 28 मार्च, 31 मार्च, मतलब हमने लास्ट वाली डेट लिख दी है और हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम ली है मैंने 2000। वही फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 12 मंथली ड्राइंग 2000 है, रेट 6/12 है, हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हुई 31 जनवरी, मतलब दिस मंथ इज़ गॉन। बाकी हमारे पास कितने मंथ्स बचे हैं 11 मंथ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 11। लास्ट ड्राइंग कब हुई थी हमारी 31 जनवरी, इसके बाद हमारे पास कोई भी मंथ नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। 11/2 टाइम पीरियड आ गया 5.5, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड। अभी हमारे मंथली केसेस फिनिश हो चुके हैं, अब हमने करने हैं क्वार्टरली केसेस। इसके भी 3 केसेस हैं, ड्राइंग्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे मैंने क्वार्टर लिखे हैं। हमें पता है 1 ईयर में देयर आर 4 क्वार्टर्स, ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और जो हमारा एक क्वार्टर होता है वो 3 मंथ्स का होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 क्वार्टर्स लिखे हैं, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई एंड अक्टूबर टू दिसंबर। क्योंकि हम साल में 4 बार ही ड्राइंग्स करेंगे इसीलिए इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4। अगर हम बिगनिंग का केस ले रहे हैं, 1 जनवरी को ड्राइंग हो रही है, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4000 इंटू 2000 इंटू 6/12। अगेन हमें यहाँ पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है इसका। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हमने 1 जनवरी में की है, मतलब हमारे पास यहाँ पे पूरा साल बाकी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे 1 अक्टूबर को, क्योंकि हमारा बिगनिंग ऑफ क्वार्टर देखना है और क्वार्टर हमारा लास्ट क्वार्टर शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर को, तो हम यहाँ पे स्टिल 1 अक्टूबर को ड्राइंग करेंगे एंड वी स्टिल हैव 3 मंथ्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। 15/2 दैट इज 7.5, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। मिडिल ऑफ द क्वार्टर में क्या होगा, ये सेम रहेगा 2000 इंटू 6/12। यहाँ पे भी हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त एंड 15 नवंबर, ये मिडिल ऑफ द क्वार्टर हुआ है। क्योंकि हम मिडिल वाला मंथ देखेंगे सबसे पहले, जनवरी और मार्च के बीच वाला मंथ है फरवरी और उसके मिडिल क्या है 15 फरवरी। सो 15 फरवरी से हमने दिसंबर तक मंथ काउंट करने हैं, जो कि हमारे पास हो रहे हैं 9.5 मंथ्स, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 9.5 मंथ्स। 15 फरवरी से काउंट करेंगे दिसंबर 30 तक, 31 दिसंबर तक। जो लास्ट ड्राइंग हमारी क्वार्टर वाइज हो रही है 15 नवंबर को हो रही है, मतलब 1.5 मंथ्स हो रहे हैं। 12/2 और 6/12 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली याद रख सकते हो, जब भी ड्राइंग्स मिडल ऑफ द मंथ या मिडल ऑफ द बिग क्वार्टर में होती हैं, देन वी ऑलवेज टेक टाइम पीरियड एज 6/12। द लीस्ट एंड ऑफ द क्वार्टर हम ड्राइंग्स करेंगे 31 मार्च को, हम ड्राइंग्स करेंगे 30 जून को, हम ड्राइंग करेंगे 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को। अगेन 4 ड्राइंग्स विल बी डन इन द मंथ, तो हम क्या लिखेंगे 2006/12। टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे अभी, तो हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 31 मार्च को हुई हमारी पहली ड्राइंग, 3 मंथ जा चुके हैं क्योंकि एंड ऑफ द क्वार्टर है, बचे कितने हैं 9 मंथ्स, तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 9 प्लस, क्योंकि एक क्वार्टर के एंड में हुई है, क्वार्टर 3 मंथ का है, सो ये जनवरी टू मार्च दे आर गॉन, अप्रैल टू दिसंबर वी हैव 9 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग हम करेंगे एट द एंड ऑफ क्वार्टर विच इज़ 31 दिसंबर, तो इसके हमारे पास क्या बचेगा 4.5। सो इसका टाइम पीरियड एंड वाले का कितना आ जाएगा 4.5। हमारे पास आंसर्स आए हैं 3240 एंड 180। So that was all with the interest on drawings. I hope you are clear with the concept now. If you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon. और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है then you can share it with your friends also. Thank you for watching this video. हम मिलेंगे next video में. Till then, bye bye.